आज की कहानी है दुष्ट सर्फ। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्फ रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्फ मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्फ को अपने घोंसले में रखे अंडे पर झड़पते देखा। अंडे खाकर सर्फ चला गया। कौवे ने कौवी को दासना दी, बताया, प्रिय, हिम्मत मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय ही सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उसे काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है। दुष्ट सर्फ यहाँ तक आने की साहस नहीं कर पाएगा। कौवी की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे सुरक्षित रखे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्फ उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद उस पेड़ से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्फ टो लेता रहता। उसने देखा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्फ अपने बिल से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजाति बच्चे थे। दुष्ट सर्फ उन्हें एक एक करके घपाघप निगल गया और अपने बिल में लौटकर ढकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखरे देखकर सारा माजरा समझ गए। कौवे की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलक बिलक कर रोने लगी। तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप की भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा व कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सर्फ से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत ही बड़ा एक तालाब था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर नहाने के लिए आती थी। उनके साथ उनके सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां पर आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उनकी सहेलियों द्वारा उतारकर रखे गए कपड़े व आभूषण पर नजर डाली। कपड़े से ऊपर बहुत सारे उनके राजकुमारी के प्रिय हीरे व मोतियों के हार थे। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव की शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार लेकर उड़ा जा रहा है। सैनिक ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिक को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी बरगद के पेड़ के पीछे ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूरी पर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार
इस प्रकार गिराया कि वह सांप के बिल के भीतर जाकर गिरा। सैनिक दौड़कर बिल के पास पहुंचे। उनके सरदार ने बिल के अंदर झांका। उसने वहां हार और उसके पास एक काले सर्प को कुंडली मारते हुए देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, एक अंदर नाग है। सरदार ने बिल के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुरफुराता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े कर दिए और इस तरह से उसकी जो दुष्टता है वो समाप्त हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।